मुद्दा क्या है? हमारे देश के अंदर में एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र ओनली 10 साल बताई जा रही है। आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 10 साल लिखी हुई है, 10 ईयर ओल्ड यहाँ पर, जिसका नाम है अभिनव अभिनव अरोरा। फ्यूचर में गॉडमैन बनने के लिए यानी कि बाबा बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि फ्यूचर कैसा है बाबाओं का हमारे देश के अंदर में। ये हिस्ट्री आप लोगों ने उठाकर देखी है। तो पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये मैं नहीं बता रहा हूं कि पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये यहां पर हमारे देश का संविधान बता रहा है। आप लोग खुद देखो यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान के अंदर में ये आर्टिकल 51 में ऐड की गई बेसिकली। मुद्दा क्या है? हमारे देश के अंदर में एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र ओनली 10 साल बताई जा रही है। आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 10 साल लिखी हुई है, 10 ईयर ओल्ड यहाँ पर, जिसका नाम है अभिनव अभिनव अरोरा। अभिनव अरोरा जो है रिसेंटली इतने ज्यादा न्यूज में आए कि लोरेन बिश्नोई गैंग के द्वारा भी अभिनव को धमकी दे दी गई यहाँ पर। तो इसके चलते ये और ज्यादा न्यूज में आ गए। इससे पहले क्यों थे न्यूज में यहाँ पर, ये कहानी सुनाता हूं। और यहाँ पर इसके पीछे की एक कहानी के साथ साथ में मैं माँ बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगों को बताऊंगा, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है ये भी समझाऊंगा, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताऊंगा, और मीडिया कैसे उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये एक ही टॉपिक के अंदर में 4 टॉपिक मैं कवर कर कर आप लोगों को बताऊंगा। और एग्जाम में यहाँ से क्या पूछा जा सकता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकें। क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से यहाँ पर इसके बारे में नहीं पूछेंगे कि भाई ये अभिनव अरोरा क्या है, पर लेकिन सोसाइटी में जो न्यूज बनती है उसके बैकएंड से क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं वो मैं आप लोगों से जरूर बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सलमान खान की वजह से यहाँ पर बंदा जो है बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। मतलब एक तरीके से कई सारी ऐसी न्यूज हैं जो आज की डेट में कि जेल के अंदर से इंटरव्यू दिया था तो सलमान खान को मारने की बात की गई थी। रीजन उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि सलमान खान ने जो लॉरेंस बिश्नोई, खासकर जो बिश्नोई कम्युनिटी है, वो हिरन, जो कि एक आप लोगों ने देखा होगा बड़ा ही खूबसूरत सा, सर्च करना आप लोग जाकर, जो बिश्नोई कम्युनिटी जिस हिरन को पूजती है, मतलब बड़ा ही प्यारा सा हिरन होता है। तो उसकी काला हिरन बेसिकली बोलते हैं। सलमान खान ने उसके बेसिकली शिकार किया था, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये उनसे खफा है, तो यहाँ पर बात करते हैं उनको मारने की। तो ये तो बात आप लोगों को पता है। अभी आते हैं इस मुद्दे के ऊपर में। यहाँ पर एक बच्चे की पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर अभिनव जो है बेसिकली यहाँ पर ये बच्चा है, इसकी उम्र ओनली 10 साल है, और ये है इसके फादर साहब यहाँ पर, जो कि एक बिजनेसमैन कैटेगरी के आदमी है। तो इन्होंने क्या देखा, आज की डेट में जो बाबा कल्चर बहुत ज्यादा है देश के अंदर में, आप लोगों को अलग अलग बाबा आज की डेट में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपने बच्चे को उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए उसको इस तरीके से ट्रेन किया कि ये जो बच्चा है ये आज की डेट में हर इंटरव्यू में, हर ब्रॉडकास्ट में, हर किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सेम बात उसी पैटर्न में रिपीट करता हुआ पाया जाता है। जिसके चलते यहाँ पर ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिली कि यहाँ पर लोगों ने इसको नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। ये बच्चा ऐसा है जैसे रोबोट नहीं होता है, जैसे छोटा बच्चा क्या होता है, वो बिल्कुल ब्लैंक पेपर होता है, उसको जो रटा दोगे वो ऐसे ही बोलता हुआ चला जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर इस बच्चे की है। इस बच्चे की उम्र ओनली 10 साल है, और इसके फादर साहब जो हैं वो यहाँ पर इसको ट्रेन कर रहे हैं आगे फ्यूचर में गॉडमैन बनने के लिए, यानी कि बाबा बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पता है कि फ्यूचर कैसा है बाबाओं का हमारे देश के अंदर में, ये हिस्ट्री आप लोगों ने उठाकर देखी है। तो उसी की वजह से यहां पर मुद्दा क्या हुआ, इस बच्चे को तो हेट रेट मिल ही रहा है, हालांकि इस बच्चे को कम हेट रेट मिल रहा है, इसके फादर साहब को बहुत हेट रेट मिल रहा है। क्योंकि फादर साहब जो है इसको उस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि बच्चा किस तरीके से यहाँ पर सोसाइटी के अंदर में जाकर अपनी बातें रख रहे हैं। अभी मैं कई सारी वीडियोस देखी इसके ऊपर, तो मुझे लगा कि यार इसके ऊपर बात करनी चाहिए यहाँ पर। क्योंकि आज की डेट में ये बच्चा, इसकी अगर हेल्थ आप लोग देखोगे, ये इतना आज की डेट में इसकी बॉडी इतनी खराब हो रखी है कि ये बोलता हुआ भी हाँफने लगता है। एक इंसान की बॉडी का बॉडी मास इंडेक्स होता है ना, कि एक इंसान की बॉडी के अंदर में कितना वेट होना चाहिए और कितना नॉर्मल वेट होता है। तो ये आप लोगों को भी अपना पता होना चाहिए। और इसके ऊपर में जो ईपीएफओ का यूपीएससी का पेपर था, ये फॉर्मूला पूछ लेता आप लोगों से बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आप लोगों से टोटल ये फॉर्मूला आप लोगों के सामने यहाँ पर अपना बॉडी मास इंडेक्स देखेगा। बॉडी मास इंडेक्स की कैटेगरी डिवाइड की जाती है। 18.5 किलोग्राम से अगर वेट कम है तो आप लोग अंडर वेट हैं, 18.5 से लेके 24.9 तक है तो नॉर्मल वेट है, 25 से लेके 29 तक है तो आप लोग ओवरवेट हैं, और 30 से लेके 30.49 तक है तो ओबेस यानी कि मोटापे का शिकार हो चुके हैं। और अगर यहाँ पर 35 से ऊपर है तो इसका मतलब एक्सट्रीम ओबीज की कैटेगरी में आप लोग पहुंच चुके हैं। तो ये जो बच्चा है इसकी हेल्थ देखकर मुझे लगता है कि ये एक्सट्रीम कैटेगरी में है।
और जब इंसान एक्सट्रीम कैटेगरी में होता है तो उसको बहुत सारी बीमारी लगती है, यहाँ पर नजर आती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस बच्चे को गॉडमैन बनाने के बजाय इस बच्चे को प्रॉपर स्कूल में भेजना चाहिए, इसकी हेल्थ पर ध्यान रखना चाहिए, रनिंग वगैरह कराएं, इसकी डाइट वगैरह कराएं, ताकि ये बच्चा जो है किसी दिन और बीमारी का शिकार होता हुआ न मिले। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एक तो बॉडी मास इंडेक्स, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, क्योंकि बोलता हुआ ये इतना हांफता है कि इसकी आवाज प्रॉपर नहीं निकल पाती है। ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा, पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये मैं नहीं बता रहा हूं कि पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये यहां पर हमारे देश का संविधान बता रहा है। आप लोग खुद देखो, यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान के अंदर में ये आर्टिकल 51 में ऐड की गई बेसिकली, यानी कि 51A के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटीज है। कौन सी कमिटी की रिकमेंडेशन के बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, जरा बताइए। ये पार्ट 4A में है संविधान के। पार्ट 4 में तो डीपीएसपी है, तो पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। मैंने पॉलिटी पढ़ाते हुए आप लोगों को ये बात हजारों बार बताई है, किसी भी आर्टिकल के आगे अगर कैपिटल लेटर में ABCD लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाए तो समझ लेना ओरिजिनली हमारे संविधान में वो चीज नहीं थी, हमारे संविधान में संशोधन करके उस चीज को ऐड किया गया है बाद में। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में 1976 में, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दी गई ये यहां पर। और इसके बाद में स्टार्टिंग में जब इनको ऐड किया गया तो एक चीज ध्यान रखना आप लोगों को कि ओरिजिनली तो हमारे संविधान में थी नहीं। जब हमारा संविधान जो इंप्लीमेंट किया गया 1950 में, तो उस टाइम पर हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, यानी कि हमारे संविधान के बाद में 26 साल बाद फंडामेंटल ड्यूटी यहां पर ऐड की गई 1976 में। पर उस टाइम पर भी 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। एक 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी फिर ऐड की गई बाद में, जब 86वां संविधान में संशोधन किया गया 2002 में, तो ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। और इसी 11th फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है जो मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज है पेरेंट्स की, ये देखो खुद साफ साफ लिखा हुआ है कि पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड कराए एजुकेशन, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी बच्चों को, अगर उनकी एज 6 से लेके 14 साल के बीच में है। और ये जो बच्चा है इसकी एज आप लोगों को 10 साल देखने को मिल रही है, यानी कि ये अभी उस कैटेगरी में है कि पेरेंट्स को इसको प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, ये भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये तो आप लोगों को पता चले गया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के बीच में, साथ साथ में यहां पर जो बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ में ये माँ बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। माँ बाप क्या, मैं तो सोसाइटी बोलूंगा कि पेरेंट्स क्या है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो बच्चों के साथ में, एजुकेशन के साथ साथ में उनका इंटेलेक्चुअल यानी कि उनकी बुद्धि का एक विकास हो, और सोसाइटी में प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेट करें। तो ये यहां पर माँ बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसीलिए कहते हैं कि भाई साहब, माँ बाप जो परिवार होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस बच्चे की जिंदगी बनाने में। और 86वां संविधान में संशोधन करके ये चीज 2002 में इसीलिए ऐड की गई हमारे देश के अंदर में, ताकि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दी जा सके। और इसी के ऊपर में ये मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब मेरी जिंदगी की वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। मैं इसको एक अच्छी कैटेगरी की मूवी में अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में कुछ मूवी का कलेक्शन है, टॉप 10 या टॉप 15 मूवी मैं बोलूं, टॉप 20 मूवी बोलूं, तो उनमें से एक मूवी ये भी मुझे बेसिकली मैं इसको इंक्लूड करूंगा। क्योंकि इस मूवी में यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने एक टीचर का रोल प्ले किया है, टीचर का किरदार प्ले किया है, और जिस तरीके से एजुकेशन को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, बकायदा फंडामेंटल ड्यूटी का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इवन जो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, उनको इन्होंने फोर्स किया है कि बच्चों को स्कूल में भेजो, नहीं तो जेल में डाल दूंगी। मतलब कहने का क्या है, मतलब यह है कि अगर पेरेंट्स यहां पर इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो हमारा संविधान ये कहता है कि अगर माँ बाप अपनी ड्यूटी को ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आप बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हो वीर भाई, आपने खुद ने पॉलिटी पढ़ाई है और आपने पढ़ाया कि फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर तो किसी को जेल में डाल फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर तो किसी को जेल में डाला ही नहीं जा सकता है। अभी आप लोग बोल रहे हैं कि जेल में डाला जा सकता है। अभी ये एंगल मैं आप लोगों को बताता हूं, और ऐसा आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। देखिए, मैंने बताया कि फंडामेंटल ड्यूटी है यहाँ पर, कि पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है कि भाई साहब उनको बच्चों को स्कूल में भेजना है, तो बच्चों को स्कूल में भेजना पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है। पर लेकिन अगर पेरेंट्स फंडामेंटल ड्यूटी अपनी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे जो यहाँ पर संविधान में संशोधन करने वाले लोग जानते थे कि फंडामेंटल ड्यूटी अगर कोई फॉलो नहीं करेगा उसे जेल में नहीं ले जा सकते। पर लेकिन इसीलिए उन्होंने 86वें संविधान में जब संशोधन किया, उन्होंने जस्ट फंडामेंटल ड्यूटी में चेंज नहीं किया, उन्होंने हमारे देश के अंदर में फंडामेंटल राइट में भी चेंज किया मेरे दोस्त। उन्होंने फंडामेंटल राइट में पार्ट 3 के अंदर में
आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट है, इसमें एक आर्टिकल है 21, उसको भी अमेंडमेंट किया और 21A बना दिया एक नया आर्टिकल। और 21A में ये बोला कि जो बच्चों की एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट है 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए। तो अगर उनको आप लोग एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा रहे तो फंडामेंटल ड्यूटी की वजह से जेल में नहीं जाएंगे माँ बाप, माँ बाप जाएंगे फंडामेंटल राइट की वजह से जेल में। नहीं आ रही आवाज? अब एक बार रिफ्रेश करके देखो फिर से, रिफ्रेश कर लो, अब आवाज आ रही होगी शायद। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस या फिर नो बताइए। अब आवाज आ रही होगी आप लोग, आई थिंक प्रॉपर क्लियर। जहां पे भी लगे ना थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। हो सकता है कि इंटरनेट बाबा वाले भाग गए आज। यार सब होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, सर दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं, हम लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। बैक टू द पवेलियन। तो यहाँ पर ये चीज मैं आप लोगों को समझा रहा था कि जेल में जो जाएंगे पेरेंट्स, तो इसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर जेल में जाते हुए नजर आएंगे, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी की वजह से। तो इसी में यहाँ पर ये चीज दिखाई गई थी, यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, और यही चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान भी रखनी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ यहाँ पर, और इस मूवी के अंदर में यही पॉइंट यहाँ पर समझाया गया है। तो ये पॉइंट हो गया, मैंने आप लोगों को बीएमआई बता दिया, बॉडी मास इंडेक्स में क्या क्या होना चाहिए, फंडामेंटल यहाँ पर आप लोगों को ड्यूटी बता दी, फंडामेंटल राइट बता दिया। अब एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है यहाँ पर जो मुझे खासकर बात करनी है। हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाते हो पार्ट 3 के अंदर में, तो आप लोग को आर्टिकल 19 देखने को मिलता है। आर्टिकल 19 के अंदर में, आर्टिकल 19 जो है बेसिकली इसके अंदर में अगर बात करोगे आप लोग यहाँ पर, तो जो फर्स्ट है बेसिकली, फर्स्ट का जो ए में आप लोग जाओगे तो ये बात करता है मीडिया। हमारे देश के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर जब मीडिया भी कई बार क्या करती है, आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती है, जो न्यूज नॉर्मली लोगों को दिखानी चाहिए वो न्यूज नहीं दिखाकर वो कई बार ऊल चूल चीजों के पीछे अपना टाइम और लोगों का टाइम बर्बाद करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मीडिया की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज के अंदर में अगर कोई ऐसा मुद्दा होता है जो कि रियलिटी में समाज को पता होना चाहिए, तो उसके बारे में मीडिया को भी यहाँ पर बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पर। तो यहाँ पर इनके फादर साहब को नॉर्मली मेरी तरफ से अगर बात की जाए तो कुछ ना कुछ इसकी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से इंसान जो है वो यहाँ पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरी बातें मैंने एक एक कर आप लोगों को समझा दी, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ओके।